हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि 273.5 बिलियन डॉलर्स कमा के आज की दुनिया के रिचेस्ट मैन है इलॉन मस्क और सेकंड नंबर में है जेफ बेजोस 202 बिलियन डॉलर्स पकड़ के। और क्या आपको पता है कि पिछले साल इन दोनों की ही कीमत मतलब इन दोनों की ही इनकम आज की इनकम से काफी कम थी। उनकी छोड़िए वॉरेन बफे, बिल गेट्स जैसे लोग जिनकी आज उम्र हो चुकी है कैसे अपनी पोजीशन टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में रख पा रहे हैं। क्या आप भी एक नौजवान हैं और चाहते हैं कि आप कभी भी पैसों के मामले में पीछे ना गिरे, वही आपको अपनी जिंदगी को भी अच्छी तरीके से जीनी है बिना कॉम्प्रोमाइज करे। तो ऐसे जीने के लिए आपको बस एक ही चीज करनी पड़ेगी जो आपसे कुछ नहीं बल्कि बस आपका दिमाग मांगती है, और वो है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप अगले 5 से 6 मिनट तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप इस वीडियो में व्हाई शुड यू इन्वेस्ट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट क्लियर करके जाएंगे, ताकि आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपके पैसों के लिए। व्हाई यू मस्ट इन्वेस्ट। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने ये देखा कि आज लोगों को पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता है, और करना भी पड़ता है तो इनिशियल स्टेज में करना पड़ता है, क्योंकि आज की हमारी दुनिया प्रोडक्टिविटी बेस्ड दुनिया नहीं है, बल्कि एक वर्ड है क्रेडिट। मतलब आज तुम खरीद लो और पैसे भले ही तुम बाद में देना। इस सिस्टम ने पूरा गेम बदल दिया, क्योंकि इसकी वजह से आप आज पैसे ले सकते हैं और कल वापस कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ, जो आगे वाले के लिए क्रेडिट और आपके लिए डेट होता है। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए क्रेडिट लेना पड़ेगा। मतलब आप आज कुछ पैसे दे एसेट्स में और कल आप वापस ले कुछ परसेंटेज के साथ एक्स्ट्रा। अब आप ही बताइए कि इसमें काम करने की क्या जरूरत है। नंबर 2, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपने पिछले पॉइंट में जाना कि जब आप अपने पैसे देते हैं इस आशा में कि वो वापस आए अपने बच्चे लेकर, यानी रिटर्न्स लेकर, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नोट कीजिए, यहाँ पे आशा की बात की गई है, मतलब इसमें थोड़ा सा तो रिस्क होता ही है। वेयर यू कैन इन्वेस्ट। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि जाने माने ऑथर है और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है, बताते हैं कि आपको इन्वेस्ट अपने बिजनेस में और रियल एस्टेट में करना चाहिए, क्योंकि वे स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट को थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा मानते हैं, इसलिए वे स्टॉक की एडवाइस नहीं देते हैं। वही अगर हम देखें राकेश झुनझुनवाला को, राधाकृष्ण दमानी को, वॉरेन बफेट को, उन्होंने स्टॉक मार्केट से इतना सारा पैसा कमा लिया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो इस सेगमेंट में आप जानेंगे कि सिर्फ आप, जी हाँ सिर्फ आप, कोई दमानी नहीं, कोई झुनझुनवाला नहीं, कोई वॉरेन नहीं, सिर्फ आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इन स्टॉक मार्केट, नंबर 2 इन रियल एस्टेट, इन स्टार्टअप्स, इन योर ओन बिजनेस। ये 4 जगह हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप एक मिडिल क्लास बंदे हो या बंदी हो तो आपको स्टॉक मार्केट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चीज, और ये आपसे ज्यादा कैपिटल भी नहीं मांगती है। बल्कि बाकी सारे की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट में अच्छा खासा कैपिटल लग जाता है, और स्टार्टअप में अगर आप एंजल इन्वेस्टर बनकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, और वेंचर कैपिटल के थ्रू अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी आपको नॉलेज और कैपिटल की जरूरत पड़ती ही है। अब बात करें आपकी बिजनेस की, तो उसका मतलब होता है कि आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब कि हजारों प्रकार की स्किल्स होती है जिसे आपको सीखना पड़ता है, फिर आपको अच्छा बिजनेस करना पड़ता है, पैसे कमाना पड़ता है, उस पैसे को अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर एक सीईओ रखना पड़ता है, और फिर फुर हो जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रिचर्ड ब्रांसन, उनके पास 400 कंपनियां हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, उनके पास माइक्रोसॉफ्ट है, पर अभी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को सत्य नडेला के हाथों पे सौंप दिया है। मुझे लग रहा है कि आप अभी भी कंफ्यूज हो, तो अगले सेगमेंट में आप जानोगे कि अमीर लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट। जैसे कि आपने अभी देखा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कहाँ पे की जाती है, क्यों की जाती है, अब आप जानेंगे कि कहाँ पे करनी चाहिए। आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी जो कि हमारे रॉबर्ट भैया भी कहते हैं कि हमेशा मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट करना चाहिए। और हमारे रॉबर्ट भैया तो ये भी बताते हैं कि आपको पैसे इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए, पर अगर हम दूसरे लोगों को भी देखें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अमीर लोग पहले जॉब करते हैं, मतलब एक इनकम सोर्स उत्पन्न करते हैं, फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न को अपने बिजनेस में लगाते हैं, और जब स्टॉक मार्केट इनकम प्लस बिजनेस रिटर्न इज इक्वल टू जॉब इनकम हो जाता है तो वे जॉब को टाटा बाय बाय कर देते हैं। फिर वो स्टॉक मार्केट और बिजनेस के रिटर्न से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और जब उनके पास अपने बिजनेस से पैसा आता है, एक्सपीरियंस आता है, स्टॉक मार्केट से पैसा आता है और एक्सपीरियंस आता है, रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस और पैसा आता है, तो वो इस रिटर्न को लगाते हैं स्टार्टअप्स में, जो कि सबसे ज्यादा जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और एक एंजल बन के एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो स्टार्टअप्स को बिजनेस का ज्ञान, स्टॉक मार्केट का ज्ञान, कहाँ पे फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए उसका ज्ञान देते हैं, और इस छोटे से स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी बना देते हैं, और फिर पैसे ही पैसे। अब जैसे कि आपको पता है कि मैं स्पेसिफिकली आपका फाइनेंशियल
फाइनेंशियल प्लान नहीं बना सकती, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी नॉलेज दे चुकी है। तो अगर आपने अभी सोच लिया है कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आज की ये वीडियो थी रॉबर्ट कियोसाकी की बुक बिजनेस स्कूल से इंस्पायर्ड। तो अगर आपको भी वो बुक पढ़नी है तो आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उस बुक में आपको बताया गया है इन्वेस्टिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और टैक्स को कैसे जीरो करते हैं उनके बारे में। और अगर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर हमारे चैनल से वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बड़े बड़े ऑथर्स के टिप्स भी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सब मिलता है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बता दो अब कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।